हेलो एवरीवन, मैं प्रत्युष कुमार प्रत्युष बिहार से। और हम लोग फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे चुका था, ठीक है, जिसमें से मैं ऑलरेडी जिसका 6 क्वेश्चन का सल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें पहला प्रॉब्लम था कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, मतलब कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। किसी क्वेश्चन पे एक नंबर ऑफ प्रतिरोधों की संख्या दी गई होगी है, जिसका हम लोग को इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है कि मतलब कि ऑलरेडी हमको प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक है, जिसका हम लोग को इक्विवेलेंट मतलब फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसका मैं ट्रिक बताया था, मैं बोला था कि माइंड में हमेशा 3 चीज़ें हमेशा फोकस रखना चाहिए। कि पहला कि जिस बिंदु पर हमको पता करना हो कि यहाँ पे पैरेलल में लगा है कि समानांतर में लगा है, पैरेलल में लगा है कि सीरीज में लगा है, उस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से सपोज करो कि यहाँ से पाइप जा रहा है, पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो यदि पानी यहाँ से इस पाइप से आ रहा है पानी, और ये पानी यहाँ से 2 भागों में कट रहा है, चाहे 3 भागों में कट रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे क्या है, पैरेलल में लगा है, ठीक है। उस बिंदु पे जो हमारा प्रतिरोध लगा है वो पैरेलल में है, समानांतर में है, ठीक है। और यदि वो पानी हमारा भाग नहीं रहा, बट नहीं रहा है, पानी सीधे रेखा में सीधी पाइपलाइन के थ्रू इमेजिन करने पे जा रहा है, तो हमारा सीरीज में है, मतलब कि श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ये पहला बिंदु हमने बोला था याद रखने को। दूसरा बोला था कि कितना भी कॉम्प्लेक्स हमारा प्रतिरोध दिए हुए, ठीक है। सपोज करो कि हमको ऐसे सर्कल में प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, ऐसे हमको सर्कल में प्रतिरोध दिया गया है। तो मैं बोला था कि कितना भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, चाहे ट्रायंगल में दिया गया हो, त्रिभुज में दिया गया हो, ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स में दिया गया हो, सबसे पहले हम लोग का मेन फोकस होता है कि इसको हम लोग लीनियर में अरेंज करेंगे, ठीक है, सीधी रेखा में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ों को सीधी रेखा में अरेंज करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जाता है। लाइक यदि इस ट्रायंगल को हम लोग सीधी रेखा में अरेंज करने के लिए कोशिश करें, तो इस बिंदु से हम लोग इसको ऐसे अरेंज करेंगे और इसको ऐसे अरेंज करेंगे, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस को, ठीक है। फिर नीचे वाले को ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया। ऐसे देखने में हमको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ऐसे हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, बहुत ही इजी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे हमारे सर्कल में दिया गया है, तो इसको भी हम लोग इसी हिसाब से इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसी टाइप का आ जाएगा। तो दूसरा मैंने ट्रिक दिया था कि प्रॉब्लम को हमेशा हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और तीसरा और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला था कि हमेशा सबसे पहले ट्राई करो कि जितने भी कॉम्प्लेक्स जो हमारे समानांतर में है उसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। लाइक यदि मान लो यहाँ पे ऐसे सीरीज में लगा हुआ है, ऐसे सीरीज में लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे हमारा कोई सर्किट दिया है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी पैरेलल वाले सर्किट हैं, पैरेलल वाले प्रतिरोध हैं, ठीक है, जितने भी समानांतर वाले हैं, उनको पहले फोकस करो, पहले उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यदि पैरेलल वाले जितने हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये निकल जाएगा, ये बीच वाला ऐसे रहेगा और लास्ट वाला ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। और जब प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा तो सोल्यूशन इसका निकालने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैं बताया था कि पहला पॉइंट बोला था कि जिस बिंदु पे हमको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे हमारा सीरीज है कि पैरेलल है, वहाँ पे हम लोग पानी को एज्यूम करते हैं कि यहाँ से पानी का बहाव हो रहा है, ठीक है। दूसरा मैं बोला था कि हमेशा प्रॉब्लम को सिंपल सर्किट में हम लोग डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सीधी रेखा में हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो बोला था कि मैंने कि सबसे पहले हम लोग पैरेलल वाले सर्किट्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स यदि आपको याद है तो एटलीस्ट 9th और 10th के लिए हाई स्कूल तक आपके 90-95% प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इवन यदि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी यदि ये 3 पॉइंट यदि आपको अच्छे से कमांड है, तैयार है, तो कोई भी रेजिस्टेंस की तुल्य प्रतिरोध की कोई भी प्रॉब्लम होगी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, तो ऑलरेडी हम लोग
6 क्वेश्चन तक हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, जो मैं व्हाट्सअप पे प्रत्युष बिहार के व्हाट्सअप ग्रुप पे प्रॉब्लम अपलोड किया था, उसमें 6 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है जिसमें मैं बोला था कि किसी बल्ब पर अंकित विभवांतर और विद्युत शक्ति का मान पड़े और उसको नोट करें और उसके आधार पे हमको उसका प्रतिरोध ज्ञात करना था। ठीक है, तो मेरे हाथ में एक बल्ब है, ठीक है, जो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, एवररेडी ब्रांड का है। ठीक है, तो इसके पे मैं विद्युत शक्ति अंकित जो है उसको पढ़ता हूँ और इस पे जो बोल्ट अंकित है उसको, विभवांतर जो अंकित है उसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कोई भी बल्ब रहेगा उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें इसका कितना वोल्ट है और कितना इसका शक्ति है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 7W, क्या दिया हुआ है 7W। तो मैं बोला था विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। ठीक है, वाट मतलब हिंदी में ऐसे लिखेंगे वाट। ठीक है, W से क्या हो जाएगा WATT। ठीक है, तो जब भी 7W कहीं पे लिखा, किसी बल्ब पे लिखा हो, ठीक है, चाहे किसी भी कूलर पे लिखा हो 7W, 10W, 100W, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस पे उस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का वो उसका विद्युत शक्ति बता रहा है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का विद्युत शक्ति बता रहा है। ठीक है, लाइक इस पे 7W लिखा है, मतलब इस बोल्ट का विद्युत शक्ति कितना है हमारा 7 वाट है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे लिखा है 220 से 240 V। इसके नीचे लिखा है, नीचे जाएंगे हम लोग तो लिखा है 220 से 240 V, मतलब कि इस बल्ब का जो विभवांतर क्षमता है, ठीक है, इस बल्ब का जो विभवांतर क्षमता है 220 से 240 वोल्ट है। ठीक है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे विभवांतर पे हम लोग इस बल्ब को जलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इससे ज़्यादा विभवांतर यदि हम लोग देते हैं, इससे ज़्यादा इस बल्ब को, इससे ज़्यादा 240 वोल्ट से ज़्यादा यदि हम लोग बल्ब को विभवांतर देते हैं तो ये बल्ब मतलब हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इसका फिलामेंट जो है जल जाएगा। ठीक है, इसका फिलामेंट जो अंदर होता है वो जल जाएगा। ठीक है, तो इससे मैक्सिमम विभवांतर हम लोग इस बल्ब को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बल्ब अपने घर पे कोई भी बल्ब मिल जाए उस पर आप लोग उस पर विद्युत शक्ति जो दिया उसको अंकित करेंगे, उसको देखेंगे आप लोग और खुद से लिखेंगे और उस पर जो विभवांतर जो अंकित है उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर मैं 2 प्रश्न दिया था आपको, उसके फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, यदि 40 वोल्ट की बैटरी उस पर जलाया जाए तो धारा का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास हमको इस बल्ब के लिए हमको विद्युत शक्ति का मान 7 वोल्ट मिल गया है और विभवांतर का मान 220 वोल्ट से 240 वोल्ट मिल गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो था मैं दिया था, पहला क्वेश्चन था तो इसके फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास 7W हमको क्या दिया, विद्युत शक्ति दिया है। ठीक है, विद्युत शक्ति मतलब P। ठीक है, विद्युत शक्ति मतलब P, और ये क्या दिया हमारा 220 से 240 वोल्ट को हम लोग मतलब लेकर चलना है और उसके आधार पर हमको उसका प्रतिरोध निकालना है। तो मान लेते हैं 220 और 240 से, तो इसमें से कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, इसके मिडिल का ले लेते हैं, मान लें हम लोग 230 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, जो विभवांतर की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 230 वोल्ट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, R निकालना है। क्या निकालना है हमारा, R निकालते हैं। ठीक है, तो मैं बताया था इसका फार्मूला बताया था, P इक्वल टू क्या होता है हमारा V इंटू आई। ठीक है, P इक्वल टू क्या बताया था मैं, V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा I का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और I का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग उससे क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है, किसी फार्मूले का हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ओम्स लॉ इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ I के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, V अपान आर इक्वल टू आई। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा V स्क्वायर अपान आर। ठीक है, तो हमको वोल्ट दिया हुआ है, P दिया हुआ है, हमको R निकालना है। तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, R इक्वल टू V स्क्वायर अपान P। V का मान कितना दिया है 230 वोल्ट होल स्क्वायर, अब P का मान कितना है हमारा
7 वाट, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 230 का होल स्क्वायर अपन 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो भी आएगा ओम, ये हमारा क्या हो जाएगा, उसके प्रतिरोध का, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध का मान निकल जाएगा, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा इसके फिलामेंट के प्रतिरोध का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। दूसरा पार्ट दिया है कि यदि 40 वोल्ट की बैटरी उस पर चलाया जाए, ठीक है, इसी बल्ब को यूज करके, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो वोल्ट दिया होता है मैक्सिमम वोल्ट दिया होता है, मतलब कि इसके आगे यदि इस बल्ब को इससे ज़्यादा वोल्ट पे चलाते हैं तो बल्ब का जो फिलामेंट है डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इससे कम के वोल्टेज पे भी हम लोग इस बल्ब को जला सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस बल्ब को हम लोग 40 वोल्ट पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट केवल सॉल्व हुआ था, जिसमें हम लोग प्रतिरोध निकाल लिए थे। प्रतिरोध हमारा कितना आया था, प्रतिरोध आया था हमारा 230 वोल्ट का होल स्क्वायर अपन 7 ओम, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि यदि इसी बल्ब को हम लोग 40 वोल्ट की बैटरी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे बल्ब ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक कुंजी लगा हुआ है, कुंजी के साथ एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। इस बैटरी का मान कितना दे रहा है, 40 वोल्ट, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि उसको 40 वोल्ट की बैटरी के साथ यूज किया जाता है तो हमको धारा का मान निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, वोल्ट कितना हो गया हमारा हम, और V इक्वल टू हो गया हमारा 40 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर जो हो गया हमारा 40 वोल्ट हो गया है, ठीक है। तो जब 40 वोल्ट हमारा विभवांतर का मान हो गया है और रेजिस्टेंस का मान हमारा 230 का होल स्क्वायर बट्टा 7 है, तो हम लोग सिंपल सा ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर का फार्मूला, और यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V अपन R, और V का वैल्यू हमको पता है, R का वैल्यू पता है, तो इसका मान भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सेकंड का दूसरा क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 120 वोल्ट पर प्रभावित धारा और ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कि हमारे पास क्या दिया सेकंड क्वेश्चन में, वोल्ट दे दिया 120 वोल्ट, ठीक है। अब हमको प्रवाहित धारा निकालना है, तो भी ओम्स लॉ से हम लोग V इक्वल टू आई आर से हम लोग I निकाल लेंगे, मतलब विद्युत धारा निकल जाएगा। और ऊर्जा निकालना है तो ऊर्जा का फार्मूला मैं ऑलरेडी बताया हूँ, ठीक है, V इंटू आई, वहाँ से हम लोग ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 7th का सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी 7th को 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो 8वां क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 10 वाट के बहुत सारे विद्युत बल्ब दिए हैं, ठीक है, जिनको 220 वोल्ट के लाइन में हम लोग को इन सारे बल्बों को यूज करना है, ठीक है। और अधिकतम करंट का मान हमारा कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर होना चाहिए। अधिकतम करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए हमारा, 5 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 220 वोल्ट के लाइन में दो तारों के मध्य समानांतर में कितने बल्ब समानांतर में जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास मान लो कि 220 वोल्ट का हमारा सोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 220 वोल्ट का हमारा ऑलरेडी सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। और एक बल्ब है, कई सारे बल्ब है हमारे पास, जिसका हमारा वाट कितना है, विद्युत शक्ति कितना है हमारा 10 वोल्ट है, ठीक है। विद्युत शक्ति का मान कितना हमारा 10 वोल्ट है। इन सारे बल्बों को यूज करना है हमको, और मैक्सिमम करंट हमको 5 एम्पियर आना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि सारे बल्ब हमारा समानांतर में होना चाहिए। तो कितने सारे हम लोग बल्ब समानांतर में जोड़ेंगे कि टोटल हमारा जो मैक्सिमम अधिकतम करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। तो हमको ये नंबर आप बल्ब की संख्या बतानी कि कितने बल्बों को हम लोग समानांतर में जोड़े, कि यदि 200 वोल्ट का हमारा सोर्स लग रहा है तो हमारा मैक्सिमम करंट जो है 5 एम्पियर बहना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस 10 वाट बल्ब का हम लोग 10 वाट बल्ब के लिए हम लोग पता करते हैं कि उसका 10 वाट बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। हम सबसे पहले हम लोग 10 वाट बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या है, मतलब क्या होता है, शक्ति इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो जब हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस के टर्म में, प्रतिरोध के टर्म में V स्क्वायर अपन R। रेजिस्टेंस के टर्म में, प्रतिरोध के टर्म में हमारा फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपन R। V का वैल्यू हमारा कितना है, 220 वोल्ट। V का वैल्यू कितना हमारा 220 वोल्ट। और इस बल्ब का वाट कितना हमारा 10 वाट है। बल्ब कितना वाट कितना हमारा 10 वाट है,
ठीक है। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा आर की, ए कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, 220 इंटू 22 ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। इतना हमारा मान आया इस बल्ब का, एक बल्ब का प्रतिरोध कितना आया, 220 इंटू 22, ठीक है। अब इस एक बल्ब को हम लोग, इस एक बल्ब का प्रतिरोध इतना है, तो ऐसे कितने बल्ब हम लोग समानांतर में यूज करें, समानांतर में इसे कितने बल्ब यूज करें कि यदि हम लोग 220 वोल्ट का बैटरी या सोर्स लगाते हैं तो हमारा आई का अधिकतम मान 5 आना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा हमारा मान नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम लोग ऑब्जर्व करें, यदि हम लोग मान लो कि n नंबर आप, यदि हम लोग क्वेश्चन में n नंबर आप हम लोग मान लो प्रतिरोध समानांतर में लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, मान लो इसका वैल्यू आर है, इसका वैल्यू आर है, इसका वैल्यू आर है, इसका वैल्यू आर है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन थोड़ा चेक करो, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका फार्मूला कहता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। मान लो 4 लगा हुआ है तो 1/r हो जाता है। इसको सॉल्व करते हमारा क्या हो जाता है, 4/r, ठीक है, 4/r हो जाता है, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाता है हमारा, r/4, r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो r/4 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि यदि 4 सर्किट लग रहा है, ठीक है, 4 प्रतिरोध समानांतर में लग रहा है तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, R/4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि हम लोग 5 लगाएं, यदि हम लोग 5 लगाएं तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/5, ठीक है। यदि 6 लगाएं, 6 प्रतिरोध भी हम लोग समानांतर में लगा रहे हैं सारा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/6, ठीक है। मतलब कि यदि n प्रतिरोध लगाते हैं, नंबर ऑफ प्रतिरोधों की संख्या n है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/n, ठीक है। आया समझ में, R जहाँ पे क्या है, R जहाँ पे हमारा एक प्रतिरोध की प्रतिरोधकता है, R क्या है हमारा, किसी एक प्रतिरोध की प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो यदि इसी R को हम लोग n बार जोड़ते हैं तो जो टोटल इसका तुल्य प्रतिरोध होगा R/n होता है, ठीक है। इसी फार्मूले को हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ चुका था, एक बल्ब का प्रतिरोध आया था हमारा 220 इंटू 22 ओम आया था, ठीक है। और हमारे पास मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कराना, 5 एम्पियर कराना है, ठीक है। तो यदि हमारे पास वोल्ट की मात्रा हमारा 220 वोल्ट हो, ठीक है, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे यदि वोल्ट की मात्रा हमारा 220 वोल्ट हो, आई का मात्रा हमारा कितना 5 एम्पियर हो, तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर, मतलब V/I, मतलब 220/5, ठीक है। तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 44 ओम, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हमारा, यदि इसी बल्ब को हम लोग मान लो n नंबर ऑफ बल्ब को हम लोग समानांतर में यूज कर रहे हैं, वोल्ट हमारा 220 वोल्ट है और करंट हमारा 5 एम्पियर हो, तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। और ये 44 का वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, 44 जो आना चाहिए इसी 10 वोल्ट के बल्ब को, इसी 10 वाट के बल्ब को और इस 220 इंटू 22 ओम के बल्ब को, मतलब दोनों एक ही बल्ब हो गए, इसको यूज करके हमको 44 ओम लाना है। मतलब इन बल्बों को हमको समानांतर में ऐसे जोड़ना है कि उसका मान कितना है हमारा, 44 है। मैं बोल रहा था आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है हमारा R/n, ठीक है। आर जहाँ पे हमारा एक किसी बल्ब का प्रतिरोध की मात्रा है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/r इक्विवेलेंट, ठीक है। आर का मात्रा हमारा, आर का मान कितना था हमारा 220 इंटू 22 और n कितना हमारा 44, आर इक्विवेलेंट कितना हमारा 44। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 22 दूनी 44 और 2 कम 2 मतलब 110, ठीक है। तो नंबर ऑफ बल्बों की संख्या कितना हो जाएगी, 110, ठीक है। तो मतलब कि यदि किसी 220 वोल्ट के हम लोग लाइन में यदि इतना बल्ब हम लोग जोड़ें जिनका हमारा प्रतिरोधकता इतनी है और उसका वाट कितना 10 वोल्ट है, तो हमारा जो अधिकतम करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो टोटल हम लोग 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है।
और 9th क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। 9th क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए हों, ठीक है। बोला है कि 100 वाट और 220 दो बल्ब दिया हुआ है। एक का मात्रा है हमारा 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरा का मान दिया है 6 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है। मान लो कि तुमने बल्ब लिया और बल्ब पे जो मान जहाँ पे मैं बोला था अंकित रहता है, वहाँ से हम लोग देखते हैं। सपोज करो एक का मान इतना आया और दूसरा का मान इतना अंकित हो, ठीक है। तो यदि इनको 220 वोल्ट के साथ इनको समानांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है, 220 वोल्ट के साथ इनको समानांतर में जोड़ा जाता है, तो हमको धारा की मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम लोग P इक्वल टू जो फार्मूला में बताया था V इंटू आई, ठीक है, आई को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे R में, मतलब V इक्वल टू V स्क्वायर अपन R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R1 निकाल लेंगे, यहाँ से R2 निकाल देंगे इसी फार्मूला की यूज करके। यहाँ से इसके लिए R1 निकाल देंगे, इसके लिए R2 निकाल देंगे। तो मान लो R1 और R2 निकल गया, ठीक है। मान लो R1 R2 हमारा निकल गया, ठीक है। और इसको हम लोग फिर जोड़ देते हैं हम लोग 220 वोल्ट के बैटरी से, ठीक है। तो इस सर्किट में हम लोग विद्युत धारा का मान निकालना है। तो मैं मतलब बहुत साधारण क्वेश्चन है, तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। खुद से सॉल्व करके इस क्वेश्चन के, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके सोल्यूशन अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं बुक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, कंपटीशन में जितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आप अपने पास से खुद से भी इधर उधर से क्वेश्चन जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन आपको फंसता हो तो हमको आप लोग डायरेक्ट, आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर पता है, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमसे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्यूशन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th 12th में भी इस चैप्टर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।